हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। चलिए दिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले धनिया पानी को भगोने में डाल दिया है। उसके बाद मैं अपना पानी पीऊँगी। 1 गिलास पानी पीती हूँ। अब मैं 1 लीटर पानी 2 बार में पीती हूँ। सेम मतलब एक ही बार में नहीं पीती हूँ। यहाँ पे मैं खेल रही थी। 1 घूंट पी लो और सुबह सुबह मतलब ऐसे होता है ना कि आपको ब्रश नहीं किए हो तभी आप ये पानी पिए। मतलब सुबह सुबह जो हमारे मुँह की लार होती है हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। तो सुबह बासी मुँह आप पानी पीजिए। उसके बाद यहाँ पे मैंने झाड़ू वाड़ू का काम निपटाया। तब तक हमारा धनिया पानी अच्छे से खौल चुका था। सब्जी उब्जी निकाली। धनिया की पत्ती काफ़ी ज़्यादा पीली हो रही थी तो मैंने कहा चलो भाई इसका चटनी बना लेते हैं। धनिया का पानी काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुका था। जैसे मैं बताती हूँ ना, इसको रूम टेम्परेचर पे थोड़ी देर छोड़ दो ना तो ये पीने लायक हो जाता है। तुरंत गरम गरम बनाओ, तुरंत पियो ना तो क्या हो जाता है, मुँह जल जाता है। तो फिर मैंने सोचा चलो भाई मसाला वसाला पीस लेते हैं, चटनी उटनी पीस लेते हैं, तब तक हमारा पानी अच्छा से रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा, हम पी लेंगे। अभी आप लोग पता ही है कि मैं 23 घंटे की इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही हूँ। किसी किसी को 16 घंटे 14 घंटा ही मुश्किल लगता है, लेकिन मैं 23 घंटे की इंटरमिटेंट फास्टिंग करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। फास्टिंग करना मेरा आदत बन चुका है और जितना ज़्यादा हम फास्टिंग करेंगे उतनी ज़्यादा वेट लॉस जल्दी होगा, जैसा कि आप लोगों को पता है। क्योंकि ये हमारा बॉडी जो है ना, ये बैंक है। बैंक में मैंने इतने सारे करेंसी जमा किए हैं, इतना सारा मतलब फैट बॉडी में जमा कर रखा है। जब मुझे पता ही नहीं था कि भाई मतलब मेरा वज़न बढ़ा हुआ है। जिसका वज़न बढ़ा हुआ होता है, जो मोटा होता है ना, उसको कभी लगता ही नहीं कि वो मोटा है, क्योंकि वो मोटा ही बहुत ज़्यादा सुंदर दिखता है, मोटा हिष्ट पुष्ट तंदुरुस्त। तो उसे कभी नहीं लगता कि उसे वज़न कम करने की ज़रूरत है, उसे पतला होने की ज़रूरत है। हालांकि वो बीमार रहता है, बीमारी भी लेके चलता है, लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब वो ठान ही लेता है कि मुझे इन सारी बीमारियों से मुक्ति पाना है। तो चटनी बनाने के लिए मैंने खूब सारी धनिया, इसमें अदरक लहसुन हरी मिर्ची हींग डाला है, इसे सेंधा नमक डाला है। उसके बाद 2 नींबू मैंने निचोड़ दिया। ये चटपटी चटनी भाई पकौड़ी के साथ अगर बरसात में मिल जाए ना तो क्या ही कहना। और नींबू की लास्ट आखिरी बूंद तक निचोड़ना है। एक भी बूंद नींबू का मुझे नहीं छोड़ना। चाय पत्ती, चाय छानते हुए चाय पत्ती की आखिरी बूंद तक मैं निचोड़ती हूँ, वो वाली इंसान हूँ। तो सोचो कोई चीज़ कैसे मैं बेस्ट कर सकती हूँ। अभी ये मेरा हाथ देख रहे हो, दाहिना वाला हाथ जो फ्रंट आपको सामने दिख रहा है, यही मेरा हाथ मोटा था। हालांकि धीरे धीरे कम होगा। जिस चीज़ पे हम काम करेंगे उसमें अंतर आएगा। लेकिन अब ये कहो कि भाई एक ही दिन में आप कर लो, मैं पूरे बॉडी पे ध्यान दे रही थी। जैसा कि मैंने वीडियो में बताया है ना कि मेरा एक हाथ शुरू से ही, दाहिना हाथ, पता नहीं क्यों सुई लगने की वजह से या फिर किस वजह से, बचपन से ही थोड़ा सा गुलठा टाइप का था। वो गुलठा इतना ज़्यादा फैट में कन्वर्ट हो गया। देखते हैं कि अभी हाथ पतला होने के बाद वो गुलठा जाता है कि वो गुलठा मेरा जीते जी नहीं जाएगा, मेरे मरने के साथ ही जाएगा। ऐसा लगता है मैं कितना भी एक्सरसाइज कर लूँ। चटनी कितनी ज़्यादा हरी भरी है। उसके बाद यहाँ पे मैंने मसाला भी पीस करके तैयार कर लिया है और बाद में हम कुकिंग वगैरह करेंगे। पहले हम किचन की साफ़ सफाई कर देते हैं, क्योंकि बिखरा हुआ किचन ऐसे मुझे लगता है ना कि तबीयत ही ख़राब कर देता है। चावल में पानी और नमक ऐड करके मैं इसको चढ़ा देती हूँ। सब्जी आज मैं कुकर में बनाऊँगी, फटाफट से बन जाएगी, इसलिए मुझे कोई ज़्यादा झंझट नहीं करनी है। बीन्स की सब्ज़ी बना रही हूँ, आलू बीन्स की। कोई भी मसालेदार सब्ज़ी बनाती हूँ ना तो कढ़ाई में बनाने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। कुकर में बनाओ तो सब्ज़ी की टाइमिंग कम हो जाती है पकने की। जो आलू होते हैं फटाफट से सीटी लगाने पे जल्दी पक जाते हैं। कुकर चढ़ा है, सरसों का तेल डाला है, कसूरी जीरा तेज़पत्ता का तड़का दिया है। उसके साथ साथ ही मैं इसमें आलू और बीन्स डाल दूँगी। हींग डालना बिल्कुल भी ना भूलें, और हींग डालने से डाइजेशन बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने बीन्स और आलू कट करके रख लिया। वैसे सब्ज़ी की कटिंग चॉपिंग ज़्यादातर हमारे पतिदेव जी करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है जब मैं मूड बना लेती हूँ कि मुझे ही करना है। हालांकि आज मैंने कटिंग चॉपिंग कर दी है। उसके साथ ही सब्जी को भूनने के बाद इसमें ऐड कर देना है जो मैंने मसाला तैयार किया था। इसमें अदरक लहसुन हरी मिर्ची प्याज का पेस्ट है और थोड़ी सी ना मैं धनिया की डंठल जो होती है मैं वो भी मसाले में पीस लेती हूँ। बहुत अच्छी स्मेल आती है, बहुत सब्जी में महक आ जाती है। उसके बाद धनिया सौंफ जीरा अजवाइन ये वाला मसाला ऐड किया, हल्दी मसाला, सब्जी मसाला, किचन किंग मसाला। बस इतने मसाले से हमारी सब्ज़ी बढ़िया परफेक्ट स्वादिष्ट बन करके तैयार हो जाती है। मसाले डालने के बाद फिर से एक बार अच्छे से भुनाई करेंगे और इसमें हम डाल देंगे टमाटर की प्यूरी। टमाटर प्यूरी डालने के बाद फिर से इसकी एक बार भुनाई करेंगे और थोड़ी देर के लिए इसको ढक देंगे ताकि हमारे मसाले अच्छे से पक जाएं। मसाले पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, अगर इसे अब नहीं पकाएंगे तो इसका टेस्ट कच्चा कच्चा आएगा, उतना अच्छा नहीं लगेगा। तो अब ढकने के बाद इसमें पानी को मैंने गुनगुना करके डाला है, क्योंकि जल्दबाजी रहती है भाई, सुबह के टाइम पतिदेव जी की ड्यूटी रहती है तो जल्दी होता है। तो इसलिए मैंने कहा चलो भाई गुनगुना पानी डाल देते हैं। आज धनिया की पत्ती मैंने बचा के नहीं रखी, सारी धनिया की पत्ती की चटनी बना दी क्योंकि पीली होती जा रही। भाई 15 दिन तक धनिया की पत्ती गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा दिन चली। उसके बाद मेरा
1 ग्लास पानी रह गया था, तो मैंने सोचा चलो भाई 1 ग्लास पानी पी लेते हैं। पानी पीने से आपकी फास्टिंग ब्रेक नहीं होगी। फास्टिंग ब्रेक तब होगी आपकी जब भी आप कुछ खा लोगे, जैसे एक टॉफ़ी भी खा लेते हो, एक बिस्किट भी खा लेते हो, या फिर एक बादाम भी खा लेते हो, तो भी आपकी फास्टिंग वहीं पे ब्रेक हो जाती है। इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान आप चाहे 12 घंटे की फास्टिंग करें, चाहे 16 घंटे की फास्टिंग करें, चाहे 21 घंटे की फास्टिंग करें, या फिर मेरे तरीके से 23 घंटे की फास्टिंग करें। जब अभी आप फास्टिंग के दौरान कुछ भी खाते हो, चाहे एक घूंट चाय, चाहे दूध ही क्यों ना ले लो, चाहे कोई फ्रूट ही क्यों ना लो, फ्रूट में भी अपनी कैलोरी होती है, वहीं पे आपका इंटरमिटेंट फास्टिंग रुक जाएगा और आपका मतलब जो फास्टिंग मोड में आपकी कैलोरी जो अपनी बर्निंग में मोड में होगी, जो आपका कैलोरी बर्न कर रहे होगा, जब जो आपकी बॉडी जो आपका शरीर फैट को बर्न कर रहा होगा, वहीं पे वो ब्रेक हो जाएगा, आपकी फास्टिंग वहीं पे टूट जाएगी। फिर से वो कैलोरी जो आपकी मतलब शरीर में जो जमा चर्बी है, एक तरीके से कह लो, शरीर में जो एक तरीके से जमा चर्बी है, वहीं पे आपका रुक जाएगा, ब्रेक हो जाएगा जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान आपने कुछ भी खाया। तो सिर्फ आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान पानी पी सकते हो, नींबू पानी पी सकते हो, ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हो, ग्रीन टी पी सकते हो, इसके अलावा आप कुछ नहीं पी सकते हो। इंटरमिटेंट फास्टिंग अगर कर रहे हो तो, नहीं कर रहे हो तो आप 3 टाइम अपना हेल्दी चीज़ें खाओ, बेसन का चीला खाओ, स्मूदी खाओ, और क्या कहते हैं पनीर खाओ, प्रोटीन खाओ। तो इससे क्या होगा ना, आपका वज़न अपने आप कम होगा, और हो सके ना तो थोड़ा बहुत आप वज़न उठाइए, तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा आपकी हड्डियाँ स्ट्रॉन्ग होगी, मजबूत होंगी। जैसा कि मैंने बताया था काफ़ी 2 दिन पहले, अभी मैंने अपना प्रिपेयर करके रखा है ये बेसन और सूजी का जो मिक्सचर है, इसमें से मैंने निकाला 3 चम्मच, जितना मुझे ज़रूरत होती है, जितने में 2 चीले के लगभग छोटे छोटे 2 चीले बन जाएँ। और जैसे कि जिसमें इतने जो मैंने बेटर लिया है 2 चम्मच, इतने में 9 अप्पे बनेंगे। साथ ही मैं इसमें ऐड कर ली हूँ पनीर ही मैं घर पे बनाती हूँ, बाहर से नहीं लेती हूँ। जो घर में दूध आता है, गाय का दूध आता है, हालांकि उतना ज़्यादा तो इसमें पनीर नहीं बनता है, लेकिन मेरे भर का पनीर बन जाता है। तो 2 लीटर 3 लीटर का मैं पनीर बना लेती हूँ, कम से कम हफ्ते भर चलता है। तो यहाँ पे मैंने अप्पे मोल लिया है, बहुत आसान तरीका है, एक ही साथ मेरा 9 अप्पे बन जाता है, पेट भी भर जाता है, बार बार उठने की झंझट नहीं होती है। दूसरी तीसरी बात है जो तवे में बात होती है कि बहुत सारा उसमें तेल लगाओ फिर उसको पोंछो, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आपने कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक बूंद घी डाल देना है, बिना घी के भी बन जाएगा। आप कुछ भी इसमें नहीं लगाओगे फिर भी ये बहुत अच्छे तरीके से निकल जाएगा। मेरी मत ही मारी गई थी जो मैंने 1800 का तवा लिया। कभी कभी मैं लोहे के तवे पे बनाती थी, लोहे के तवे पे फिर रोटियां बनानी होती है, फिर माजो फिर धुलो। इससे क्या होता है कि आप 2 टाइम आराम से बना लो, एक दिन बना लो, आपको बार बार धुलने की झंझट नहीं होती है। बनाओ खाओ, बनाओ खाओ, बनाओ खाओ। तो क्या हुआ, अप्पे एक तरफ से पक चुके थे, इसको मैंने पलट दिया है, दोनों तरफ से अच्छे से पक जाना है। और ये जो बेसन का चीला का बैटर है, आप अप्पे बैटर कह सकते हैं, बेसन का चीला का ही बैटर है। इसमें मैंने बहुत सारी सब्जियां ऐड करी है, प्याज ऐड किया है और बीन्स ऐड किया है। पहले तो मैं शिमला मिर्च चुकंदर ऐड कर देती थी, लेकिन सब्जियां थोड़ा सा बदल दोगे ना तो टेस्ट भी आपका बदल जाएगा। इस तरीके से खाओगे तो बोर भी नहीं होगे। ऐसा लगता है कभी कभी डाइट करते करते बोरियत होती है ना, तो आप चेंज करते रहो। अभी कैसा लग रहा है, मेरा फेस बहुत ज़्यादा पतला लग रहा है, बहुत ज़्यादा 65 पे 65 से नीचे आएगा वजन तो फिर क्या ही होगा, और भी पतला लगने लग जाएगा। और मैं अभी सोच ही रही हूँ कि 65 से नीचे आने की। आप लोगों की क्या राय है, क्या सजेशन है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। हालांकि मैं पहले भी 60 तक अपना वज़न लाई थी, लेकिन बढ़ गया था, 10 केजी तक वज़न मेरा बढ़ा था। 10 केजी में से मैंने 5 केजी तो बाहर किया है, अभी बचा खुचा 5 केजी है। वैसे 62 63 रहे तभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतना भी वज़न ठीक ही रहता है। तो यहाँ पर हमारी स्मूदी बन करके रेडी हो चुकी है। चटनी मैंने 2 तरीके की बनाई थी आज, तो मैंने दोनों तरीकों के लिए, इसके बाद इस पर सजाने के लिए थोड़ा सा मैंने बादाम कट करके स्लाइस करके डाल दिया है। और मैं इसी बादाम से जो 4 बादाम इसमें डालती हूँ ना, इसी में से एक बादाम निकाल लेती हूँ। मेरा 4 ही बादाम फिक्स है, तो मैं 4 ही बादाम खाऊंगी, ऐसा नहीं कि मैं 5वां बादाम लूँगी। तो ऐसा भी नहीं है कि आप हेल्दी के नाम पे बहुत ही ज़्यादा लो, उसमें भी कैलोरी होती है, बादाम में भी अपनी कैलोरी होती है। ये सोच के खाओ कि आपको कितनी कैलोरी लेनी है, 1100 1200 1000 कैलोरी, कितनी कैलोरी आप रख सकते हो वेट लॉस के दौरान। बहुत कम भी नहीं खाना है, क्योंकि अगर हम बहुत कम भी खाएंगे पेट भी नहीं भरेगा तो हमें वीकनेस आएगी। काम तो पूरा दिन का करना ही करना है, तो इसलिए भाई पेट का भरा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब मैं ऐसे मुंडी हिला हिला के खाऊं तो समझ लो कि इतना स्वाद भरा है, इतना स्वादिष्ट है, इतना क्रंची है, स्वाद इतना भरा है ना, मुझे कभी लगता ही नहीं है अप्पे और स्मूदी पीने के बाद कि मैं डाइट कर रही हूँ या फिर मैं 23 हार्स की फास्टिंग कर रही हूँ। मुझे इतना पेट भरा महसूस होता है, भूख ही नहीं लगती। स्मूदी तो मेरा फेवरेट बन चुका है। स्मूदी कह
लो या फिर ओट्स कह लो। ओट्स जब से मैंने शामिल किया है 4-5 महीने से लगभग मैं ओट्स खा रही हूँ, लगातार खा रही हूँ। ये मेरा फेवरेट बन चुका है। इसको खाने के बाद रोटी चावल का ध्यान ही नहीं रहता कि मुझे रोटी चावल खाना है। इतना मस्त, इतना मतलब, और दूध में इसका मिक्स करके फ्रूटी बना लो, सॉरी स्मूदी बना लो, फ्रूटी कह रही हूँ, स्मूदी बना लो ना, तो बहुत अच्छा होता है। आज मौसम बहुत प्यारा था। एक्सरसाइज मैंने कंप्लीट कर ली है, रस्सी भी मैंने कूद ली है। हालांकि मैं रोज़ रोज़ रस्सी कूदना और एक्सरसाइज नहीं शेयर करती हूँ, लेकिन वॉक तो मैं डेली शेयर करती हूँ। मौसम बहुत प्यारा है, इतना प्यारा है, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना कि क्या ही बताएं। और बारिश का मौसम है, सावन का मौसम है, तो क्या है ना कि रोज़ ही भगवान ऐसे बदरी वैसे करे रहते हैं। बारिश करें चाहे ना करें, लेकिन ये मौसम खूब ठंडा बनाए रहते हैं। देखिए कैसा मौसम है, कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। रोड बहुत ही बढ़िया फर्स्ट क्लास बन चुकी है। रोड के किनारे किनारे पेड़ लगे हुए हैं। मौसम एकदम एकदम मोरनी बागा में बोले आधी रात को वाला, नाचे आधी रात को, ऐसा वाला मौसम हो चुका है। मतलब सुंदरता की क्या ही कहा जाए। और यहाँ पे पार्क में सब लोग बैठ जाती हैं। मेरी सखी सहेली यहाँ पे चबूतरा बनाए, सब लोग बैठ करके अपनी बातें करती हैं, एंजॉय करती हैं। लेकिन मुझे तो अपना 10K स्टेप कंप्लीट करना रहता है। ऐसा भी नहीं होता, कभी कभी 10:30 11 हो जाते हैं, कभी कभी 8 8:30 9 हो जाते हैं। तो जैसे जिस दिन थकान होती है, कभी कभी ऐसा लगता है ना मुझे भी थोड़ा सा आराम करना चाहिए। घर आ करके फटाफट से मैंने पिया पानी, और अब मुझे पानी ही पीना है। मतलब पानी 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 ही चलेगा, क्योंकि रात के टाइम मैं कुछ नहीं खाती हूँ। वॉक करके आते 7 बज जाते हैं। 6 बजे के पहले पहले मुझे कुछ खा लेना होता है, लेकिन मैं वॉक पे होती हूँ। 9111 स्टेप मैंने आज किए हैं। कम है मेरा 10 के स्टेप में 410 कैलोरी एंड करते हैं। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें।